हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताएं बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करें, बस ये टिक लगा देना। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पेपर में पास होने का तरीका। ठीक है, आपको पेपर में पास होने के कितना नंबर चाहिए? आपको 23 नंबर चाहिए। ठीक है, 23 नंबर चाहिए, लेकिन ठीक है 23 नंबर चाहिए राइट का, और 10 नंबर प्रैक्टिकल का, यानी पूरा 33 नंबर चाहिए। आपको 33 नंबर नहीं, आपको यहाँ ठीक है 40 से 45 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आराम से देखिए कैसे मिलेगा आपको। पेपर कहाँ शुरू करना है संपूर्ण इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2025 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, 2025 का हिंदी का पेपर है। इसमें 100 लाइक हमारा टारगेट है, तो 100 लाइक आप करवा दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे देखिए कोड ना पेपर कोड है 801 बी है। ठीक है, और कोड है 901। इसमें आपको क्या है कि समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, जो 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के। समान निर्देशांक है, निर्देशांक है आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समान निर्देशांक आप पढ़ेंगे 15 मिनट। परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, एक खंड अ होता है और एक खंड अ होता है, खंड ब होता है। ठीक है, 2 खंड होते हैं। अ में 20 थे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे हर एक पेपर में। ठीक है, और ब में क्या है कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसके आपको आंसर देना होगा। ठीक है, हमारा टारगेट 100 लाइक है, तो 100 लाइक करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे जैसे खंडा में आ गया, जैसे बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में आपको 20 ठो है। ठीक है, बहुविकल्पी में देखेंगे आपको 20 प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी में जैसे देखें धुसवानी नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, धुनाश्री जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे आप इसको बहुविकल्पी को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी को आप सॉल्व करेंगे तो बहुविकल्पी में देखिए आपको कितना नंबर मिल जाएगा। बहुविकल्पी 20 ठो है। ठीक है, बहुविकल्पी कितना है? 20 ठो है। 20 ठोनी में से दिगर आपने 10 ठो ही, आपका 10 ठो मान के चले गए, 10 ठो सही होगा। ठीक है, ऐसा बहुविकल्पी करते हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे पूरा बहुविकल्पी करते हैं तो आपको 10 ठो आपको सही हो गया। ठीक है, 10 ठो सही होगा 20 ठनी में से। आपको कितना, आपका 10 क्वेश्चन है गलत होगा। ठीक है, इसको छोड़िए, यानी इसमें आपके बहुविकल्पी में पहला नंबर पे बहुविकल्पी में आपको 10 नंबर मिल गया। ठीक है, 10 नंबर इसको मिल गया। ठीक है, 10 नंबर आपको मिला। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ से पीछे चलते हैं। यहाँ पीछे देखिए, पीछे खोलते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे एक चीज़ अनिवार्य है, ये वाला देखेंगे अनिवार्य है कि आपको देखिए निम्नलिखित लेखों के एक देखिए लेखक का जीवन परिचय देते हैं, प्रमुख रचनाओं को ये आपको लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय, जीवन परिचय कितने का नंबर का है? यहाँ देखिए 5 नंबर का है, यानी आपको यहाँ 5 नंबर, या लेखक के जीवन परिचय जो है ये 5 नंबर यहाँ मिला प्लस। ठीक है, यह 10 नंबर मिला था। ठीक है, बहुविकल्पी का आपका 10 नंबर था, 5 नंबर जीवन परिचय का मिल गया। अब यहाँ देखिए, अब इसमें एक बात और होता है, जैसे रामधारी से दिनकर हो गया, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो गया, जनशंकर प्रसाद। यदि अगर इन तीनों का दिया है, अगर इन तीनों से आपको किसी का नहीं याद है, ठीक है, जयशंकर चारण शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह का, इन तीनों का आपको किसी का नहीं याद है, आपने किसी एक का जीवन परिचय याद किया है। ठीक है, एक का याद किया है, उन्हीं का लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि यही जो दिया गया इसी का लिखिए, लेकिन काफ़ी छोड़िएगा नहीं, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। एक लेखक है, एक प्रमुख रचना लिख देंगे, उसका 2 नंबर मिलेगा। जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित कवियों को एक कवि का परिचय देता हूँ, यानी 5 नंबर देखिए इसका और 5 नंबर इसका, यानी प्लस आपका 5 नंबर। और इसमें भी यही करना है। ऐसे तुलसीदास जी का, मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा का, इन तीनों का दिया गया है। ठीक है, मान लिया आप सूरदास जी का याद किए हैं, सूरदास जी का, तो सूरदास जी का देखिए इसमें आया ही नहीं, तो आपको सूरदास जी का लिखना ही होगा। ठीक है, लिखेंगे नहीं, छोड़ छाड़ दें, फिर नहीं आया है तो नहीं लिखे। यानी आपका ये 5 नंबर इसका मिल गया, यानी एक का याद करेंगे, आप उन्हीं का लिखेंगे, चाहे आया है चाहे नहीं आया है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए आगे देखिए, यहाँ अपने पाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखिए। यदि अगर आप एक श्लोक याद कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यदि अगर एक श्लोक याद करेंगे, ये मतलब कंपलसरी है, तो आप यदि अगर मान लीजिए एक श्लोक याद कर लिए तो उसका 2 नंबर उसका जुड़ गया, ऐसे कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अपने भाई के शादी निमंत्रण और आमंत्रण करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप यदि मान लीजिए आपको ये नहीं आ समझ में आया, नहीं लिखा है, तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इसको काट दिए, कार्य निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। दोबारा संस्कृत में उत्तर देना है, तो यदि आप संस्कृत में उत्तर दे रहे हैं तो सही बात है, यदि देने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का है। अब इसी दिगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी, लेकिन छोड़िएगा नहीं इसे, कुछ ना कुछ करिएगा। ठीक है, जैसे क आशित अगर नहीं आ रहा है तो कुछ भी, लेकिन जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको भी आप देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित विषयों पे एक निबंध लिखिए। आपको निबंध तो लिखना है, तो आता ही होगा, चाहे जैसे
ठीक है, कुछ भी लिखना पड़ेगा इसमें। यदि मान लीजिए इसमें देखिए 7 नंबर का है, 7 नंबर का निबंध लिख रहे हैं हम, इसमें हम 5 नंबर जोड़ रहे हैं, प्लस प्लस 5 नंबर। अब देखिए कितना हुआ इसका, 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 हो गया, 2 20 2 22 हो गया, 22 5 27 नंबर। अभी पूरा नंबर इसमें जुटा नहीं है, ठीक है, अभी जुटा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अपने खंड काव्य है तो दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे ज्योति जोहार दिया गया, ज्योति जोहार ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक कंपलसरी क्वेश्चन है। देखिए ज्योति जोहार लिख दे रहे हैं 3 नंबर में, मान लीजिए आपने नहीं याद किया है ज्योति जोहार, लेकिन ज्योति जोहार कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये ज्योति जोहार आता है, इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हम 3 नंबर जोड़ेंगे क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है, कंपलसरी, क्योंकि ये हर बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। 3 नंबर इसका जोड़ो, 3 नंबर यदि अगर इसका जोड़ लिया, अगर 3 नंबर से तो 2 ही नंबर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और आगे देखिए, यहाँ पे ये भी मान लीजिए इसमें देखिए 5 नंबर का है, इसको इस प्रश्न को कुछ छोड़ना नहीं है। नहीं संस्कृत में, यदि संस्कृत में ही अगर उसका अनुवाद ही कर दिए, ठीक है, अनुवाद ही कर दिए, इसका हम कितना नंबर जोड़ दे रहे हैं, इसका मान लीजिए देखिए यहाँ 5 नंबर, 5 नंबर, इसका हम 2 नंबर जोड़ रहे हैं, इसका भी 2 नंबर जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका भी मान लीजिए, इसमें भी कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको करना है इसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें इतिहास भूगोल लिखना है, तो आपको 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, यानी प्लस 4 नंबर। देखिए प्लस 4 नंबर, प्लस 4 नंबर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर यहाँ तो 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखेंगे, अधिकार इसमें भी देखिए गद्यांश का हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए गद्यांश का हो गया, और यहाँ पे देखिए पद्यांश हो गया, यदि पद्यांश का, यदि पद्यांश और गद्यांश से यदि मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर में से देखिए हम 2 नंबर इसी में जोड़ रहे हैं, आपको 2 नंबर यदि 2 प्लस यानी 4 नंबर इसका भी जोड़ ले रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर, यानी देखिए आपको कितना नंबर हो गया, 4 नंबर, 4 दूना 8 नंबर हो गया ना, 8 8 3 11 11 5, 11 5 कितना 16, 16 17 18 हो गया, 8 5 23 हो गया, ठीक है, 23 10, 23 और 10 कितना 33 33 38, यानी आपका देखिए 38 नंबर हो गया। देखिए 38 नंबर यहाँ पे हो गया। अब प्लस, अब 10 नंबर वहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर कहाँ पे मिलेगा, 10 नंबर मतलब कि कंपलसरी 10 नंबर पास होने के लिए होता है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है, 25 नंबर ऐसे ऐसे कुछ आप यहीं पर जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए 20 ही नंबर दे दिया, 20 नंबर का होता है तो 20 नंबर दे दिया। देखिए 8 हो गया, 3 2 5, यानी आपका 58 नंबर हो गया। पास होने की जगह पे देखिए यहाँ पे 58 नंबर, यदि 25 नंबर दे दिया, आपका 63 नंबर हो गया। देखिए यहीं पर नंबर बढ़ गया कि नहीं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 23 नंबर पासिंग मार्क था, पासिंग मार्क आपने इतना ही किया, देखिए यहाँ पे आसानी से पास हो गए। तो आपको इसी प्रकार से ही सॉल्व करना है, ये नहीं करना है कि छोड़ के खाली, मतलब यानी हम पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से उसको भरना है। इसमें जो बहुविकल्पी है उसमें आपका 10 नंबर यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इतना किए, यानी पेपर को खाली आपको एक भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आसानी से देखिए, यहाँ पे जैसे ए है, देखिए वो एक गद्यांश है, देखिए यहाँ पे एक गद्यांश है, देखिए इसे चैप्टर से ही मालूम चला है। ईर्ष्या, यहाँ देखिए ईर्ष्या रहेगा, यानी ईर्ष्या तू गई मेरे मन से, ठीक है, ये ईर्ष्या तू गई मेरे मन से, यही इसी चैप्टर से लिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो आसानी से आप आसानी से देखिए आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए कंपलसरी क्वेश्चन, ये सब देखिए एक कंपलसरी क्वेश्चन है। और यहाँ देखेंगे ये जो जीवन परिचय होता है एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और ठीक है, ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक से एक पोएम लिखना होता है वो भी आपको कंपलसरी ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बदलते रहते हैं, कोई कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ दे सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और निबंध भी आपका एक अब होता है कंपलसरी, इसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज किस चैप्टर का चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारा 100 लाइक का टारगेट है, तो 100 लाइक का टारगेट जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। यदि अगर इंग्लिश से चाहिए आपको, मैथ चाहे किसी और सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका किस स्कूल में गया है सेंटर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।